चित्रकेतु राजा की कई पत्नियां, कई सौरानियां हैं, किसी को पुत्र नहीं है। ऋषियों के आशीर्वाद से, नारद अंगिरा के आशीर्वाद से एक रानी को पुत्र हुआ, तो बाकी रानियां उसी रानी से जलने लगी। 5 साल का भी पुत्र हुआ, उसको जहर दिलवा दिया, पुत्र मर गया, राजा रानी व्याकुल हैं। अंगिरा ऋषि, नारद ऋषि प्रकट हो गए, बोले क्यों शोक करते हो, इतने ही दिन के लिए आया था महाराज। लेकिन उनको ज्ञान नहीं हो रहा है। कहा नहीं महाराज, हम तो प्राण दे देंगे, पुत्र चला गया, जीवन का प्रयोजन ही अब नहीं रहा। तो अंगिरा ऋषि ने, नारद ऋषि ने कृपा करके उस पुत्र की आत्मा को बुलाया, वो आया। कहा पुत्र, तुम्हारे पिता इतना रो रहे हैं, इस शरीर में प्रवेश करके जिंदा हो जाओ। तो उसने कहा मैं इस शरीर में अब क्यों प्रवेश करूं, इस शरीर में इतने ही दिन मुझे रहना था, अब मैं करूं। और कौन पिता, हमारे तो करोड़ों अरबों जन्म हुए हैं, कुकर में शुक्र में। हम कभी कौवे थे, कभी बाघ थे, कभी हाथी थे, कभी सांप थे, कभी कुकर थे, कभी शुक्र थे। तो हजारों करोड़ों दुनिया में हजारों करोड़ों हमारे पिता हैं। ये कैसे पिता हैं, इस शरीर के पिता हैं, ये हमारी आत्मा के पिता नहीं है। मैं अब इस शरीर में नहीं जाऊंगा। चित्रकेतु को ज्ञान हो गया, उस आत्मा का संवाद सुना, प्रत्यक्ष दिखाया नारद जी ने और अंगिरा जी ने, तो उसको ज्ञान हो गया कि सही में हर आत्मा की अलग स्वतंत्र यात्रा है। थोड़े दिनों के लिए किसी संबंध में बंधकर हमारे साथ जुड़ जाती है, हम मोह में बंधकर उसको अपना मान लेते हैं। जब कलेवर आत्मा छोड़ती है तो हम छटपटाते हैं और भगवान को भी शाप देते हैं, कोसते हैं, गाली देते हैं, उनका विग्रह भी फेंक आते हैं, मारो पूजा पाठ में कोई फायदा नहीं। ये भक्ति नहीं है। भक्ति अहेतुकी हो, अप्रतिहता हो। मतलब अप्रतिहता, अब गहरी बात तो ये है कि भक्ति अप्रतिहता होने के लिए मैंने भक्ति में सातत्य चाहिए, भक्ति में ठहराव चाहिए, भक्ति में अस्थायित्व चाहिए महाराज। और भक्ति में अस्थायित्व, भक्ति में ठहराव और भक्ति में सातत्य तभी आएगा जब चित्त में सतोगुण का उत्कर्ष होगा। तमोगुण जीव की भक्ति में सातत्य नहीं हो सकता, रजोगुण जीव की, रजोगुण प्रधान जीव में की भक्ति में सातत्य नहीं हो सकता, स्थायित्व तो नहीं हो सकता। जब तक चित्त में सतोगुण की प्रतिष्ठा नहीं होगी, सत्व का उत्कर्ष नहीं होगा, तब तक भक्ति में सातत्य नहीं आएगा, कंटिन्यूटी नहीं आएगी, ठहराव नहीं आएगा। क्योंकि उसके पहले तो तमोगुण के उत्कर्ष में ये विमूढ़ चित्त है, भक्ति ही नहीं होगी। और रजोगुण में भक्ति होगी लेकिन अहेतुकी भक्ति नहीं होगी, और उसमें सातत्य भी नहीं आएगा, अस्थायित्व भी नहीं आएगा। क्योंकि रजोगुण में विक्षिप्त चित्त है, क्षिप्त चित्त है। सतोगुण में वशिष्ठ जी निरुद्ध चित्त है, इसलिए निरुद्ध चित्त से ही भक्ति अहेतुकी होगी, निरुद्ध चित्त से ही भक्ति में स्थायित्व आएगा, सातत्य आएगा। मतलब अप्रतिहता भक्ति, अहेतुकी भक्ति सतोगुणी जीव ही कर सकता है, तमोगुणी तो कर ही नहीं सकता। रजोगुणी की भक्ति न हेतुकी होगी न अप्रतिहता होगी। तो अब संकेत में सूत जी कह रहे हैं कि अहेतुकी भक्ति करने के लिए और अप्रतिहता भक्ति करने के लिए जीव को अपने सतोगुण में उत्कर्ष करना चाहिए, और वो सतोगुण में उत्कर्ष सत्संग से होगा। तो यही है तत्सुखम सुखित्वम, यही है। अब सौमत जी ने पूछा महाराज ठीक है, अब ये बताइए श्रीमद् भागवत की ये रचना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो अब विस्तार से सूत ने नारद जी की कथा सुनाई कि देखो एक बार व्यास जी ने सार महाभारत की रचना कर ली, वेदों का विभाजन कर लिया, 17 पुराणों की रचना कर ली और वेदांत सूत्र की भी रचना कर ली। उसके बाद भी उनके मन में जब संतोष नहीं हुआ, आत्मतुष्टि नहीं हुई, शांति नहीं हुई, चित्त में प्रसन्नता नहीं हुई, तो वो बड़े उदास से बैठे थे। गुरु तत्व प्रकट हो गया, नारद जी प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
व्यास जी इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं, अशांत क्यों दिख रहे हैं, अप्रसन्न क्यों दिख रहे हैं, असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं, क्या चिंता है, क्या पीड़ा है, कोई कष्ट है? पूजा पाठ साधना ये सब ठीक ठाक चल रही है? व्यास जी ने कहा सब ठीक है, आपकी कृपा है प्रभु। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मैंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की भी रचना की, मैंने 17 पुराण भी लिख डाले, मैंने ज्ञान कांड के लिए, ज्ञान मार्गियों के लिए भी बहुत सारे शास्त्रों का प्रणयन किया और वेदांत सूत्र की भी रचना कर ली, लेकिन मेरे मन को तुष्टि नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, चित्त में प्रसन्नता नहीं है। तो इसका कारण बताएं आप, कोई उपाय बताएं। तो साधु संतों के पास तो भवरोग की औषधि होती है। नारद जी ने बताया कि देखो प्रभु, आपने सब ये किया, लेकिन आपके चित्त में वो प्रसन्नता इसलिए नहीं है कि आपने कर्मकांड, सिद्धांत दर्शन, कर्मकांडियों के लिए आपने बहुत लिखा, ज्ञानियों के लिए आपने बहुत कुछ लिखा, आपने उपनिषदों का, ये 17 पुराणों का भी प्रणयन कर दिया, आपने भागवत का भी, महाभारत का भी की भी रचना कर दी, लेकिन आपने विशुद्ध भक्ति शास्त्र का प्रणयन नहीं किया। तो आप कोई एक भगवान की लीला, भगवान के चरित्र और भगवान के गुण जिसमें हो, विशुद्ध भक्ति शास्त्र की रचना कीजिए, इससे आपको शांति मिलेगी। और नारद जी ने अपनी भी कथा सुनाई कि देखो सत्संग की क्या महिमा होती है, कि मैं एक दासी पुत्र था महाराज, अब संतों की कृपा हो गई, मेरे गांव में संत आए, माँ मेरी थी, मैं संतों की सेवा करता था, उनमें मेरी लगन लग गई। महात्मा ने मुझे एक मंत्र का उपदेश दे दिया, उसी मंत्र का जप करते करते हमको एक दिन भगवान की झांकी मिल गई और हमने कहा, माँ के मरने के बाद मैं सन्यासी हो गया। वो झांकी का दर्शन हुआ, लेकिन मैं समाधि टूटी, मैं छटपटाने लगा फिर उस दिव्य रूप को देखने लिए। तब ऊपर से आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में पूरा दर्शन संभव नहीं है, अगले जन्म में होगा तुमको, तुम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो। और महाराज अगले जन्म में शरीर मैंने छोड़ा तो भगवान का, ब्रह्मा जी का पार्षद बन करके, देखिए भगवान का पार्षद बन करके आज भगवान की कृपा से भगवान का गुणगान करता जाता हूं। उन्होंने ही ये वीणा भी हमको प्रदान की है, इसी पर उनके नाम का जप करता जाता हूं, उनके लीला और चरित्र का गुणगान करता रहता हूं। तो व्यास जी आप ऐसा करो, आप भी एक भगवत शास्त्र की, भक्ति शास्त्र की रचना करो। ये सुनने के बाद नारद, व्यास जी को सुनाने के बाद नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, जो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से सुनी थी। नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था, वही उपदेश ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, वही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद जी ने व्यास जी को दिया। व्यास जी से कहा अब इसका विस्तार करिए। व्यास जी ने सरस्वती में स्नान किया और समाधि लगाई, आने वाले कलयुग के स्वरूप को देखा, उनके मुंह से भागवत भगीरथी की सरिता प्रवाहित हो गई और इसको लिपिबद्ध किया गणेश जी ने। बोले श्री भागवत भगवान की